गुड मॉर्निंग। और क्लियरली पॉलीकैब इसकी चर्चा भी बहुत हो रही है आज के दिन में, लेकिन जो रीज़न है वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1000 करोड़ रुपए तक के अनअकाउंटेड सेल्स और कंपनी के 25-27 लॉकर्स जो है वो जब्त किए हैं। कहीं ना कहीं इसको लेके मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक आपको आज के सत्र में दिखाई पड़ रहा है। डीआई होल्डिंग ऑलरेडी मल्टी ईयर लो पे है और यहाँ आज एफआई भी बिकवाली कर रहे हैं। स्टॉक में लगभग 20% का डाउन टिक पीआईबी की प्रेस रिलीज के बाद, और न्यूज़ रिपोर्ट से इंडिकेट कर रही है कि पॉलीकैब भी वो कंपनी है जहां आपको ये इशू आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जीपीपीएल ये काउंटर है जो आज लगभग 5% की तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी ने क्वार्टरली अपडेट भी दिया था, लेकिन आज जो न्यूज़ है वो ये है कि वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स का करार इन्होंने किया है और एक जेवी फॉर्म करके ये वहाँ सेटअप करेंगे 5% ऊपर इस पर्टिकुलर न्यूज़ बिट के बाद। और बैंक ऑफ इंडिया ये भी स्टॉक लगभग 2.5-3% की शुरुआती तेजी के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली की यहाँ खरीदारी की सलाह है 135 के टारगेट के साथ, और कंपनी की जो डबल डिजिट एडवांसेस ग्रोथ है साल दर साल बेसिस पे वो पसंद आ रही है। और ऑब्वियसली डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी अनुमान से कम है, लेकिन रीसेंट क्यूआईपी की वजह से लिक्विडिटी यहाँ भरपूर है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलीकैब अब 20% डाउन ना, मतलब वो 10% का सर्किट खुला, फिर 15 पे आया, अब 20 पर आया और अब 20% डाउन। मतलब ये स्टॉक का स्टेयरकेस फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर, और सीधा एक ही दिन में ये स्टॉक का। और वीरो, ये होता है मार्केट में कई बार, एक साल की रैली एक दिन में सुहा। जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया, और कई बार ना मार्केट आपको हिंट दे देता है जब आप मतलब स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाते हैं तो थोड़े से अनकम्फर्टेबल। क्योंकि हमने अभी मेरे ख्याल से पिछले महीने भी इसकी बात की थी, एक प्रॉफिट बुकिंग कॉल भी इसमें एक थी कि प्रॉफिट भले बुक कर लीजिए आपने अगर बहुत पैसा बना लिया यहाँ पर तो। खैर उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये सब न्यूज़ फ्लो आएगा, लेकिन देखिए किस तरीके से स्टॉक गिरा 20% नीचे। अब अनुज, आपने फिर भी काफ़ी रिस्पेक्ट दी से, आपने स्टेयर केस बोला, मैं तो ये कह रहा हूँ ये सीधे रस्सी से उतर रहा है नीचे। आई मीन पिछले 3 दिन में 5500 से 3951 गजब अगर आप देखें। और अब इसमें जो सीरियस सप्लाई है ना वो आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे मेरे ख्याल से। जितने भी एचएनआईज थे, अभी कुछ पीएमएस वाले फंड मैनेजर्स हमारे यहाँ आते हैं, उनकी होल्डिंग में था ये, अब उनकी सीरियस सप्लाई है। खैर अनुज, मारुति आज परफॉर्म करता हुआ, मारुति की अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या रहा? मैं थोड़ा सा ये पता है अनुज, मैं हमारे यहाँ पार्किंग नंबर जो फ्लोर है 4 है ना, उस पर कल अक्सर जाके खड़ा होता हूँ। एक जिम्नी खड़ी होती है वहाँ पे, उसको जाके देखता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया वो गाड़ी किसने बनाई थी, किसने पास करी, और समझ में नहीं आता। मतलब उसको थार से एक उसको कंपटीटर कैसे प्लेसमेंट थी ना, मैं आज तक नहीं समझ पाया। हालांकि ग्रैंड विटारा ने काफ़ी अच्छा किया इस दौर में, लेकिन मारुति की इस अंडर परफॉर्मेंस का अगेंस्ट M&M, अगेंस्ट टाटा मोटर्स कारण क्या रहा? नहीं ठीक है वीरू, क्या है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मारुति थोड़ी पीछे रही है, वो एक कारण है, सबसे बड़ा कारण वही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वो जिस दिन स्पीड पिकअप करेगी वो फिर से वो पिकअप कर लेगी। जिमनी वाली बात मैं मान रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, जिमनी में ना एक और चीज़ है वीरू, थार ना बहुत सालों से थी, और थार के साथ एक फैक्टर था एक लोगों का, थार मतलब कई लोगों को थार ही लेनी होती है, ठीक है ना। तो आपने अगर जिमनी उससे बेटर बनाई होती तो भी शायद नहीं चलती। यहाँ तो खैर शायद नहीं बनी बेटर इसके लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मारुति का थोड़ा सा एक रीज़न ये भी रहा है। अच्छा, इशू क्या है ना, क्योंकि बाकी ऑटो स्टॉक्स इतना चले हैं इसके लिए हम कह रहे हैं, वरना एक साल में 20% का मूव मारुति ने भी दिया। ऐसा नहीं कि खराब है इन इटसेल्फ, लेकिन क्योंकि हम कंपेयर कर लेते हैं महिंद्रा के साथ, हम कंपेयर कर लेते हैं टीवीएस के साथ, हम कंपेयर कर लेते हैं बाकी बजाज ऑटो के साथ जो इतना ज़्यादा चले, इसके लिए मारुति रिलेटिवली कम लगता है। लेकिन ठीक है, ये सब फेजेस आते रहते हैं। मारुति में मुझे लग रहा है कि एक साइंस है कि चलने को तैयार है मारुति भी। बिल्कुल। और पता है मारुति के बारे में लोग क्या कहते हैं अनुज, और स्पेशली जिमनी को देख के, कि यार आपने अगर जिप्सी को रीलॉन्च कर दिया होता ना, अगर आपने जिप्सी को भी रीलॉन्च कर दिया होता, उसको ज़्यादा सक्सेसफुल होता। अब अनुज बताऊँ मैं आपको, अब अभी जिम कॉर्बेट चल जाइए, आपको वहाँ पे जिप्सी की सवारी मिल जाएगी। अभी वो गाड़ी इतनी अच्छी चलती है, इतनी अच्छी चलती है कि पूछिए मत। बिल्कुल। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर आप देखें बुरा लगता है। खैर चलिए, अब ये बात थोड़ी दिल की थी तो वो मैंने बोल दी। बाकी आपकी स्क्रीन पे एक बार इंडेक्सेस लेके आते हैं। निफ्टी रिट्रेस हुआ 21,677, और बैंक निफ्टी करीब 47,529 पे और 34,776 पर। अब 57 अंक नीचे निफ्टी आईटी ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक का वक्त है, और अब हम अगले कार्यक्रम की तरफ रुख कर रहे हैं, 10 कदमदार ट्रेड की। पैनल को स्क्रीन पर रखिएगा। अगले कार्यक्रम में हमारे साथ जो पूरा का पूरा पैनल मौजूद होगा, उसमें राजेश सतपुते जी हमारे साथ इस कार्यक्रम से उस कार्यक्रम में भी रुख करेंगे, साथ ही साथ अमित सेठ जी, बाकी शिवांगी जी, सनी जी,
और आशीष बहती जी, मानस जी, प्रकाश सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। एक